नमस्ते बच्चों, और कैसे हो सभी? सब बढ़िया हो? आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के 12th का, है ना, एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होगा कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमारी डेली लाइफ में क्या क्या काम आ सकता है या फिर उसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के हमको एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। अब इसके पहले तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, तो डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाई dx से। क्या लिखते हैं हम डिफरेंशिएशन को? dy बाई dx। और इसको क्या रीड करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या होता है इसका मतलब कि अगर मैं x के अंदर किसी यूनिट से चेंज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग y के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, क्या होता है dy बाई dx का मतलब? सबसे पहले तो क्या पढ़ते हैं हम इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसको, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर मैं x के अंदर किसी यूनिट से चेंजेस कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग y के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। समझ में आया? अगर इतना सा सिर्फ dy बाई dx सभी को समझ में आ जाता है कि इसको कैसे लिखते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो उसके बाद जो हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बिल्कुल एकदम ईजी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम हलवा। ठीक है, कौन सा हलवा वो तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से, जिसको जो पसंद हो। ठीक है, अब dy बाई dx से हमको क्या समझ में आता है? मतलब अगर जिसके अंदर चेंज हो रहा है उसको कहाँ रखना है हमको? डिनोमिनेटर में, नीचे की साइड। और जो इसके ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू है जिसके अंदर चेंज करने पे जो दूसरी वैल्यू चेंज होगी उसको कहाँ रखना है? ऊपर। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेके तुमको समझा देता हूँ। अगर सपोज करें मेरे पास एक बलून है, ठीक है, एक गुब्बारा है मेरे पास बेटा, बलून। ठीक है, अगर मैं उसको फुला रहा हूँ, स्फेरिकल है, वो ककड़ी वाला नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल बलून है एक गोल सा, उसको अगर मैं फुला रहा हूँ, उसको फुलाने के बाद अगर मैं ऐसा सपोज कर ले कि 1 सेकेंड में उसके अंदर मैं एक फूंक मार रहा हूँ, और एक फूंक मारने पे उसके अंदर क्या हो रहा है? 1 सेंटीमीटर उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, बढ़ेगी ना रेडियस। अगर सपोज करो, ठीक है, गुब्बारे को फुला रहा हूँ, उसके अंदर 1 सेकेंड के अंदर मैं एक फूंक मार रहा हूँ, तो क्या होगा उससे? उसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक फूंक मारी, उसकी रेडियस क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। फिर दूसरी फूंक मारी, उसकी रेडियस फिर 1 और सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। और फूंक मारी, उसकी रेडियस भी स्फेरिकल बलून है और इंक्रीज हो गई। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अब इतना ही काफ़ी है। 2 रुपये वाला है, वरना फूट जाएगा। ठीक है ना? तो क्या हुआ? अगर मैं सपोज करूँ स्फेरिकल बलून के अंदर, ठीक है, क्या मान लूँ मैं कि जो स्फेरिकल बलून है उसकी रेडियस में मान लो कितनी? स्फेरिकल बलून की रेडियस मान लो r। ठीक है, और उसके अंदर क्या कर रहे थे अपन? बलून के अंदर 1 सेकेंड के अंदर एक फूंक मार रहे थे, जिससे उसकी क्या हो रही थी? रेडियस बढ़ रही थी। किसके अकॉर्डिंग बढ़ रही थी? टाइम के। तो मैं टाइम मान लूँ t। अगर मैंने ले लिया है रेडियस बलून का r और टाइम ले लिया है t, तो एवरी सेकेंड, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं एवरी फूंक पे क्या हो रहा है? उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज इन रेडियस हो रहा है। और चेंज इन रेडियस किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? टाइम के। अगर मैं टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं उसके अंदर हर 1 सेकेंड पे एक फूंक मार रहा हूँ, तो उसकी रेडियस क्या हो रही है? पर सेकेंड इंक्रीज होती जा रही है। मतलब रेडियस किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर। ठीक है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसकी रेडियस भी पर सेकेंड इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जो रेडियस है वो डिपेंड है टाइम पे, तो रेडियस को कहाँ रखेंगे हम? ऊपर, न्यूमरेटर में, और टाइम आएगा कहाँ? नीचे। लेकिन क्या हो रहा है? पर सेकेंड चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस ठीक है, यहाँ तक। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dr बाय dt। ठीक है, क्या लिखेंगे?
dr/dt। मतलब अगर मैं टाइम को चेंज कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ वैसे, टाइम तो अपने आप ही बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर एवरी सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेडियस भी 1-1 सेंटीमीटर क्या हो रही है, बलून की इंक्रीज होती जा रही है। मतलब जो रेडियस है वो डिपेंड है टाइम पे, और दोनों चीज़ें कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा हमको, रेट ऑफ चेंज। इसलिए उसको क्या लिखेंगे हम, dr/dt, और क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इतना सा कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया कि कौन सी वैल्यू को ऊपर रखना है, कौन सी वैल्यू को नीचे रखना है, कहाँ पे डी लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो हो जाएगा बिल्कुल क्या, हलवा, ठीक है। नोट डाउन कर लो यहाँ तक। तो यहाँ तक डिफरेंशिएशन के क्या मतलब होता है तुमने पढ़ लिया था, मैंने बता दिया था तुमको कि डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसको न्यूमरेटर में रखना होता है, किसको डिनोमिनेटर में रखना होता है। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी सा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला। क्या दिया हुआ है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। अब अपने को एक बलून दिया हुआ है जिसकी रेडियस हमेशा क्या है, जो किस शेप का है, हमेशा स्फेरिकल है, और जिसकी रेडियस क्या है, वेरिएबल, ठीक है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, फिक्स नहीं है उसकी रेडियस। और क्या बोला हुआ है, फाइंड इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जिसका हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, मतलब उसकी वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस होंगे, किसके अकॉर्डिंग होंगे, रेडियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वॉल्यूम रेडियस के अकॉर्डिंग, मतलब रेडियस रहेगा डिफरेंशिएशन में नीचे, और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू है क्या, वॉल्यूम, वो रहेगा ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस कितनी हो बेटा, 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। समझना ध्यान से, क्या क्या दिया हुआ है हमको। सबसे पहले नोट डाउन कर लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लिख लो कॉपी के अंदर। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो एक स्फेरिकल बलून की बात कर रहे हैं, तो अपन लिख देंगे क्या, लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज इक्वल आर, है ना, एंड वॉल्यूम मान लेंगे कितना, v, ठीक है। हमको क्या बोला हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के, मतलब dv/dr निकालना है हमको, फाइंड करना है dv/dr। कब फाइंड करना है, कितना फूला हुआ हो वो बलून, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस कितनी हो, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर के बाद से उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, पर यूनिट निकाल दें। अब समझना ध्यान से, क्या करेंगे, सबसे पहले हमको वॉल्यूम के अंदर चेंज निकालना है, और शेप क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल, तो यहाँ पे तुमको बेटा स्फेयर का वॉल्यूम याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम को हमने काय से रिप्रेजेंट करा हुआ है, v से, मतलब v इज इक्वल कितना निकल जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, लिख देते हैं, फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यही फाइंड करनी है हमको। तो क्या करेंगे हम, v का, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्या बनेगा बेटा, dv/dr, ठीक है, d/dr ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। क्या करा है हमने, v का डिफरेंशिएशन कर दिया है r के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा वो, dv/dr। क्या देगा यहाँ से वैल्यू, dv/dr इज इक्वल, डिफरेंशिएशन के अंदर जो कांस्टेंट होते हैं वो हमको बाहर निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन से, तो क्या बन जाएगा 4/3 पाई, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, r क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू r। क्या मिल रहा है यहाँ से हमको, dv/dr इज इक्वल 4/3 पाई, r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, r की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दोगे, n x की पावर n-1, तो क्या मिल जाएगा 3 r की पावर 2-1, मतलब r स्क्वायर, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल रही है वैल्यू dv/dr की, dv/dr इज इक्वल 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन हमको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कब निकालना था, जब उसकी रेडियस कितनी दी हो, 3 सेंटीमीटर, मतलब लिख दें यहाँ पे एट
आर इज इक्वल 3। तो क्या मिलेगा, dv बाई डी आर इज इक्वल 4 पाई और r की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, 3 इंटू 3 मतलब dv बाई डी आर इज इक्वल 4 पाई इंटू 9, 9 4 ज़ा 36 मतलब क्या मिल जाएगा dv बाई डी आर इज इक्वल 36 पाई। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, इसके साथ में यूनिट पे भी ध्यान देना है अपने को। क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में निकाला है अपन ने, रेडियस के। तो रेडियस क्या होगी इसकी यूनिट, सेंटीमीटर। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना होगा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, नोट डाउन करो यहाँ तक।